हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से जो है आपकी न्यूज़ थोड़ी लेट हो गई है। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो आइए देखते हैं आज की न्यूज़ में क्या खास बातें हैं। तो 6 से 8 तक के स्कूल 23 से खुलेंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। पहली से 5वीं तक की कक्षा 1 सितंबर से खुलने की बात की गई है। और इसके साथ ही 5 माह बाद स्कूलों में जो रौनक जा चुकी थी वो फिर से आ गई है और बच्चे बहुत ही खुशी खुशी अपनी क्लास ले रहे हैं। इसके साथ ही जो टीचर्स हैं वो भी अपना जो इतने दिनों से सबका समय जो इस तरह से बर्बाद हो रहा था वो फिर से ख़त्म हो चुका है। और इसके बाद सब अपनी अपनी अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन में लक्ष्य को लेते हुए उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मार्च के अंत में होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शिक्षा सत्र 21-22 का शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया। इसके अनुसार मार्च 2022 के आखिरी सप्ताह में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। 12वीं के आखिरी सप्ताह में प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। वार्षिक गृह परीक्षाएं फरवरी महीने में पूर्ण होंगी। नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और माध्यमिक शिक्षा परिषद का सत्र जो है 21-22 का जारी कर दिया जा चुका है। तो सोमवार से माध्यमिक विद्यालयों की रौनक लौट आई है। विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में पठन पाठन फिर से शुरू हो गया है। विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में भी स्नातक द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस बीच कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल 23 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं पहली कक्षा से 5वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। तो करीब 5 माह बाद कक्षा 9 से 12वीं कक्षाओं में पठन पाठन का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उससे सब बहुत ही खुश हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के भय के चलते पहले दिन उपस्थिति कम रही। फिर भी विभाग के अधिकारियों का मानना है कि धीरे धीरे स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी और कक्षाओं का संचालन जो है 50% उपस्थिति के साथ 2 पालियों में शुरू हुआ है। हालांकि निजी जो विद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं उन्होंने अपनी मानव संपदा और क्षमता के अनुरूप 2 पालियों या 1 पाली में संचालन शुरू किया। तस्वीर लखनऊ में सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल की है। बड़ी संख्या में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए कक्षा में पठन पाठन के दौरान अध्यापकों ने इसकी भी व्यवस्था की है। इसके बाद आइए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ है 332 केंद्रों पर आज पीजीटी की परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की पीजीटी 2021 की परीक्षा सूबे के 332 केंद्रों पर होगी। सभी जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा आज और कल 2-2 पालियों में संपन्न होगी। चयन बोर्ड की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और एसटीएफ और एलआईयू भी परीक्षा में सकुशल संपन्न कराने के लिए नज़र बनाए हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि मंगलवार को पहली पाली में 332 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें एक 35,491 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। दूसरी पाली की परीक्षा 319 केंद्रों पर होगी, जिसमें 31,401 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रयागराज में पहली पाली की परीक्षा के लिए 17 केंद्र बनाए गए, जबकि दूसरी पाली के लिए 16 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। पहली पाली की परीक्षा के लिए जिले में 77-42 अभ्यर्थी हैं, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा के लिए 13-73-12 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ है जल निगम के 1238 कर्मचारी होंगे समायोजित। जल निगम के सरप्लस 1238 कर्मियों को निकायों में समायोजित किया जाएगा। मृतक आश्रित कोटे के भी 263 कर्मियों को निकायों में नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 संशोधन संबंधी प्रारूप को मंजूरी दी गई है। शहर में आए हैं गोवा में विकास होने तक हाउस टैक्स नहीं। तो राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले शहरी सीमा के गांवों में घर बनाकर रहने वालों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में बैठक में शहरों में शामिल किए गए गाँव में विकास होने तक हाउस टैक्स न लिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके बाद अगली न्यूज़ है 2 से अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरी नहीं, चुनाव लड़ने पर भी रोक का प्रस्ताव पारित होने वाला है। विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा मुख्यमंत्री को सौंपा। दूसरी बार जुड़वा बच्चा होना कानून का उल्लंघन नहीं है। तो तीसरी संतान किस हालत पर पैदा होंगे? यदि किसी के 2 बच्चे हैं, नौकरी लगने के बाद इनमें से एक या दोनों की मृत्यु हो जाती है तो वह तीसरी संतान को जन्म दे सकता है। ऐसे ही यदि किसी के 2 बच्चे हैं और दोनों शारीरिक विकृति से ग्रस्त हैं तो वह व्यक्ति तीसरा बच्चा गोद ले सकता है। सरकार को भी सुझाव दिया गया कि आयोग ने सरकार से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूति केंद्र, गर्भ निरोधक
की व्यवस्था करने, जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही गर्भावस्था, प्रसूति, जन्म व मृत्यु के पंजीकरण को पूरे प्रदेश में अनिवार्य करने की संस्तुति दी है। इसके बाद आगे की न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग को फिर मौका दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में 28 और 29 जून को काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे 13 अभ्यर्थियों को दोबारा काउंसलिंग का मौका मिला है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि पूर्व में हुई काउंसलिंग में 13 अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित थे, तो उन्हें जो है दोबारा मौका दिया जा रहा है। ये अभ्यर्थी 17 और 18 अगस्त को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रयागराज में सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच काउंसलिंग करा सकते हैं। अभ्यर्थी काउंसलिंग के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ में लेकर उपस्थित रहें। इसके बाद अगली न्यूज़ है, प्रदेश में 5वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से खुल जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों को रक्षाबंधन के तुरंत बाद 23 अगस्त से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हुई बैठक में स्थिति का आकलन करते हुए स्कूल खोले जाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार की कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों के लिए उच्च व्यावसायिक व प्राविधिक शिक्षा के सभी संस्थान खोले जा चुके हैं। तो इस तरीके से आज के लिए दोस्तों इतनी ही न्यूज़। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।